2 दिन पहले मेरी सासू माँ का दूरभाष आया, बेटा 23 सितंबर को आ जाना। वो थोड़ा भावुक थी। मैंने अधिक पूछा नहीं, पर समझ गए कि पापा जी को दुनिया से गए 3 वर्ष होने को आए। उनका श्राद्ध था आज। बोली, तेरी छुट्टी नहीं होगी। मैंने कहा मैं ले लूँगी। सासू माँ पापा के पुश्तैनी मकान में रहती है। हम नौकरी की वजह से घर से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं। आना जाना बना रहता है। वो स्थायी रूप से अपना घर, जिसमें पापा के संग न जाने कितने वर्ष बिताए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहती। वैसे कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहती। हमने भी अधिक जोर नहीं दिया। जैसे वो जीना चाहें। हम आज भोर में ही घर पहुंच गए। सासू माँ पोंछा लगा रही थी। मैंने उनके पैर छुए। बोली, खुश रह बेटा, जा मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। एक तरफ 3 किलो दूध रख दिया है खीर के लिए, कम पड़े तो और डाल लेना। मैंने कहा, लाओ मैं पोछा लगा दे रही। बोली, तू नहा धोकर आई है, साबुन से अच्छे पानी से हाथ धोकर रसोई में खाने में लग जा। मैंने कहा, क्या क्या बनेगा मम्मी? बोली, वो सब कुछ जो तुम्हारे पापा जी को पसंद था। फिर मैंने पूछा, कितने लोगों का? बोली, पंडित जी 11 बजे आएंगे, बाकी सारे चाचा चाची बच्चे उससे पहले ही आ जाएं शायद। अरबी की सूखी सब्जी, आलू टमाटर की रस्से की सब्जी, बूंदी का रायता, खीर, दाल की कचौरी, दही बुरा और सबसे विशेष इमरती। दाल की कचौरी का सुन मेरे आंखों से आंसू छल्ल से निकल आए। पापा जी की सबसे पसंदीदी चीज़ों में थी दाल कचौरी और खीर। बहुत मन से खाते थे। उनके भाई बंधु आ जाते थे। बाबा अम्मा के श्राद्ध पर घर तो तब फूले नहीं समाते थे। हेडमास्टर के पद से रिटायर थे मेरे पापा जी। खैर, आंसू पोंछ में लग गई काम पर। पतिदेव भी मेरे माथे पर आए। पसीने को देख थोड़ा सहायता कराने आ गए। मैंने कहा, मम्मी अब आप नहा लो। वो स्नान घर से बोलती जा रही, मेवे अच्छे से डाल देना। पापा जी बोलते ही रहते थे, मेवे कम नहीं पड़ने चाहिए खीर में। मैंने मम्मी जी की आवाज़ सुन और मेवे डाल दिए। तब तक घर के अन्य चाचा चाची बच्चे आ गए। दोनों सब्जी, रायता, खीर, दाल की कचौरी की भुनी हुई दाल, कचौरी का ढीला आटा, पूरी का सख्त आटा तैयार था। मैंने पतीले में चाय चढ़ाई, सभी को पानी दिया, सभी के पैर छू आए। तब तक पंडित जी और उनके बेटे को भी ये ले आए। उन्हें जल पान कराया। पापा जी के सब भाइयों को देख पंडित जी भी भावुक हो गए। आज डॉक्टर साहब बहुत खुश होंगे। उनके सब भाई, नाती पोते, बच्चे घर में हैं। 4 दिन पहले से ही डॉक्टर साहब न्योता दे आते थे कि पंडित जी हमारे यहाँ ही आना, कहीं और मत जाना। सुबह ही ले आते थे। आज उन्हीं के श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने आया हूँ। मन बहुत भारी हो रहा है। उन्होंने अधिक तो नहीं खाया, पर मान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लिया। उनके बेटे ने ठीक से भोजन खाया, दक्षिणा दी। उनके जाने के बाद घर के छोटे छोटे बच्चे, जिनके पेट में चूहे कूद रहे थे, उन्हें खाना लगाया। सब बड़े मन से खा रहे थे। पापा जी की बच्चों के सामने लगी तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वो मुस्कुरा रहे हों। देखो, मेरे बच्चे मेरे घर में कैसे चहक रहे हैं। प्रिय आत्मीय जनों, हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने नाती पोतों की किलकारियों से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये श्राद्ध तो मात्र एक बहाना है। बस इसी बहाने हम अपनी प्रतिदिन के जीवन में कभी उन्हें याद करना भूल जाएं, तो इसी बहाने याद कर लें। इसलिए ये सोशल मीडिया की अंधविश्वासी बातों में ना आएं। अपने पितरों को याद करें। श्राद्ध को पूरे दिल से मनाएं। आज बहुत थकान हो गई है, मन भारी भी है। आखिर हमारा अस्तित्व, हमारा मान सम्मान हमारे बड़े बुजुर्गों से ही तो है, जिसे हमें संभाल कर रखना है और उसमें और बढ़ोतरी करनी है।